औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल महला रंग से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्लास 4th के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और आज जो हमारी डेट है वो 22 जून 2020। तो प्यारे बच्चों, हम इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, आज हम आगे चलेंगे। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो था इसमें स्टोरी हमने पढ़ी थी टॉम के बारे में, उसकी आंटी है इसमें, उस और कैट होती है, और ये मेडिसन जो होता है टॉम का नया मेडिसन जो होता है उसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा हमें शुरू करना है, आज हमें यहाँ से शुरू करना है न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स हमारे लिए क्या है। पहले है यहाँ पे बाथ, रैप, बिटर, रश, एक्सपेक्ट, सरप्राइज। बाथ, रैप, बिटर, रश, एक्सपेक्ट, सरप्राइज। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर है इन वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में। तो मैं आपको ये समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है पहले बाथ। बाथ बोलते हैं टू वॉश, धोने को। टू गिव ओब्लिक टेक ए बाथ, किसी को नहलाना या नहाना, ठीक। रैप, रैप का माना क्या होता है? टू कवर समवन विद मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, किसी को किसी चीज़ से ढकना ताकि उसे बचाया जाए, किसी चीज़ से बचाया जाए, ठीक। बिटर, बिटर एक किस्म का मज़ा होता है या कोई मुश्क होती है, क्या है? हैविंग एन अनप्लीजेंटली शार्प टेस्ट। बिटर हम बोलते हैं किसी चीज़ का ऐसा मज़ा जो हमें पसंद ना आता हो, कड़वा सा लगता हो, ठीक। रश, रश का मीनिंग है टू गो, जाने को बोलते हैं या दौड़ने को भी हम बोलेंगे। और डू समथिंग वेरी क्विकली, या कोई काम कुछ ऐसा करना जल्दी जल्दी से करना, उसको हम बोलते हैं रश। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का माना क्या हो गया? टू थिंक, सोचना, और बिलीव समथिंग विल हैपन, या उम्मीद करना कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा। और समवन विल अराइव, या हम कहेंगे कोई आ रहा हो, ठीक। सरप्राइज, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सरप्राइज बोलते हैं जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, अचानक हो जाए, तो उसको उस वक्त हम बोलते हैं सरप्राइज, वो हमारे लिए सरप्राइज होता है। और द फीलिंग काज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, या जब कुछ अजीब सा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, उस वक्त हमें कैसा महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं सरप्राइज। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर है रीडिंग इज़ फन। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड टू टॉम, टॉम के साथ क्या हुआ। मैंने इसका थोड़ा सा आंसर लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वॉज इल। टॉम जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, वो बीमार था, ना वो सो रहा था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, ठीक। वाई डिड टॉम नॉट टेक द पेन किलर, टॉम ने पेन किलर क्यों नहीं ली? जो पेन किलर उसकी आंट पॉली ने उसको दी थी, उसने वो पेन किलर, वो दवाई क्यों नहीं खाई? टॉम डिड नॉट टेक द पेन किलर बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि उसका जो टेस्ट था पेन किलर का, वो जैसे कोई चीज़ जली होती है वैसा टेस्ट होता है, तो ऐसा टेस्ट था, इसलिए टॉम ने पेन किलर नहीं ली, क्योंकि उसको वो मज़ा पसंद नहीं था, ठीक। वाई डिड टॉम पोर द मेडिसन, टॉम जो है उसने जो दवाई थी वो उसने कहाँ पर डाली, वो कहाँ उसको फेंकता था। टॉम पोर द मेडिसन इनटू ए होल ऑफ द फ्लोर, वहाँ पे वो जो कमरे में वो जो फ्लोर था उनका कमरे का, उसमें एक सुराख था, एक होल था, तो टॉम दवाइयाँ उसी होल से नीचे फेंकता था, उसी होल में डालता था। व्हाट मेड टॉम लाफ, टॉम को किसने हंसाया? मैंने लिखा द कैट मेड टॉम टू लाफ, ठीक। बिल्ली जो थी उसने टॉम को हंसाया, ठीक, क्योंकि उसने बिल्ली के मुंह में दवाई डाली, तो जैसे ही उसने उसके मुंह में दवाई डाली, बिल्ली ने हवा में छलांगे मारनी शुरू की, और जो बिल्ली की पिछली 2 टांगें थीं उनके ऊपर वो नाचने लगी, तो इस वजह से टॉम हंसने लगा। लेट्स टॉक,
वट आर द नॉटी थिंग्स यू ऑफन डू, कुछ ऐसी शरारती चीज़ें बताओ जो आप अक्सर करते हो। डू यू एन्जॉय देम, क्या आप उनका मज़ा लेते हो। शेयर इट विद यूअर क्लासमेट्स, और उन चीज़ों को अपने क्लासमेट्स जो हैं आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, उनको भी बताओ कि आप ऐसा क्या करते हो, शरारती कौन सी शरारती चीज़ें आप करते हो। ठीक, लेट्स राइट, अब हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा है राइट करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, हमें सही आंसर लिखना है यहाँ पर जो जगह खाली दी गई है। यहाँ पे लिखा है आंट पॉली थ्रू कोल्ड वाटर हॉट वाटर बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर ओवर टॉम। आंट पोली जो है उसने टॉम के ऊपर ठंडा पानी डाला या गर्म पानी डाला, या दोनों गर्म पानी भी और ठंडा पानी भी टॉम के ऊपर डाला। इन तीन में से क्या आंसर है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर या बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, वो यहाँ पर हमें लिखना है। मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे। तो आगे उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है आंट पॉली गेव 2 teaspoonfuls 3 teaspoonfuls 5 teaspoonfuls of पेन किलर आफ्टर ईच मील। आंट पॉली जो है वो 2 चम्मच भर के या 3 चम्मच भर के या 5 चम्मच भर के पेन किलर के देती थी खाने के बाद, या हर एक जितने बार वो दिन को खाते थे या खाना खाते थे या रोटी खाते थे उसके बाद कितने टीन स्पून देती थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। 2 देती थी, 3 या 5। द पेन किलर वॉज ए बिटर स्वीट श्योर मेडिसिन, जो पेन किलर है उसका कैसा मज़ा था, बिटर था, स्वीट था या श्योर, 3 में से कौन सा मज़ा था। ठीक, यहाँ पे लिखना है। टॉम प्रोवाइडेड द मेडिसिन इनटू द Tom poured the medicine into the garden cup hole of the floor। टॉम जो है वो जो दवाई थी उसको कहाँ पर डालता था, गार्डन में, कप में या होल ऑफ द फ्लोर। इन तीनों में से क्या आंसर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। टॉम गेव द पेन किलर टू द कैट ओवल मंकी, टॉम ने पेन किलर किसको दी, कैट को दी, ओवल को दी या मंकी को दी। यहाँ पर आपको लिखना है तीनों में से किस जानवर को उसने पेन किलर दी। Aunt Polly understood that the painkiller was good, bad, excellent medicine। आंट पोली जो थी वो समझ गई जो ये पेन किलर है इसका मज़ा कैसा है, गुड है, बैड है या एक्सीलेंट है। 3 में से क्या इसका आंसर है वो यहाँ पर हमें लिखना है, आप खुद इसको लिखोगे। पिक आउट 10 वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, ये जो हमने स्टोरी पढ़ी टॉम के बारे में उसमें से हमें 10 वर्ब्स निकालने हैं और वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। वर्ब्स मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले भी बताया है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर दूंगा। वर्ब्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जो एक्शन दिखाते हैं किसी चीज़ की, जैसे बताऊँगा डांसिंग, कोई नाच रहा हो तो डांसिंग भी एक वर्ब है। इस तरह से आपको स्टोरी में से 10 वर्ब्स निकालने हैं जो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो उसके बाद है हमारा एक और पार्ट, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं इनके अपोजिट्स लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। पहला है स्लीप सोना, वेक जागना, सैड सैड बोलते हैं कोई उदास, हैप्पी खुश, बॉय गर्ल, कोल्ड हॉट, बैड गुड, हेट लव, बिजी या फ्री, न्यू ओल्ड, कम गो, लॉट बहुत, लेस LESS। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह रहमान अगले वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने आज ये इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिखाए और कुछ अपोजिट्स दिखाए या वर्ब्स वगैरह हैं, ये आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे, अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे ताकि ये कहानी आपको हमेशा के लिए याद रहे। थैंक यू।